तो यहां भी उनने प्रश्न किया कि महाराज सृजन का वर्णन करो आप। तो कहे कि विदुर जी ने जो श्रवण किए हैं वही तुम्हें हम सुनाएंगे। अब बात वहीं से शुरू होती है महाराज। देखो, पांडव पक्ष जो है वो युद्ध करना नहीं चाहता। अगर युद्ध करना चाहता तो उसी दिन वे युद्ध कर चुके होते, जिस दिन छल पूर्वक चौसर को जीत करके उस राज्य को हथिया लिए थे, वनवास चले गए। विदुर महाराज तो जानते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। दुर्योधन को क्या गद्दी मिल गई तो वो तो फिर धर्म को पीछे करके अधर्म फैला रहा है। यदन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। नीति का कहना तो यही है कि भैया जिसका अन्न खाओगे फिर वैसे ही बनने लगोगे। अब दुर्योधन का अन्न खाने वाले, उनकी बुद्धि तो वैसे ही होगी। धन्य है धर्म सम्राट होने के कारण से इनको ये ज्ञान है कि अब इनका अन्न ज्यादा नहीं खाना है। जितना खाया था हमने उसको उतना चुका दिया है। कहते जिसकी संपत्ति खाए हो भाई चुकाना भी पड़ता है। तो विदुर जी जानते थे कि अधर्म कर रहा है, फिर भी उस समय बोले नहीं, क्योंकि जिसके अन्न खा रहे हो उसके विपरीत होकर के उस ठहरना भी एक प्रकार से अधर्म ही है, ऐसा वो जानते हैं। पर आज उनको ऐसा विचार हुआ होगा कि भैया अब तो जो ऋण लगा हुआ था, अदृश्य ऋण, वो मैंने चुका दिया। अब दुर्योधन को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि ये समझने वाला नहीं है, इनको समझाया नहीं जा सकता। शास्त्र कहता है कि मूर्ख को समझाओ तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। कह रहे महाराज विद्वान को समझाओ तो उससे भी जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पर कहते हैं कि आधा विद्वान हो और आधा मूर्खता से भरी पड़ी हो उसकी बुद्धि, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। ब्रह्मापि तम नरम न रंजयंती। ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मा भी साक्षात आकर के समझाने लग जाएं तो भी ब्रह्मा नहीं समझा सकते। तो बोलो विदुर महाराज बेचारे कैसे समझा सकते हैं? तो अपने भाई को समझाने की चेष्टा करते हैं। धृतराष्ट्र जी के पास जाकर के बोलते हैं कि भैया सुनो, मंत्री होने के नाते आपको नहीं कह रहे, ये मंत्री पद की वाक्य नहीं है। जो कुछ भी कह रहा हूं भाई समझ करके कह रहा हूं। अजात शत्रो प्रत्यक्षदायम् तितिक्षतो दुर्विसहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन्रुषायत्तमलं बिभेषि। अनुभव करा रहे हैं। एक तो होती है बड़ी बड़ाई, ऐसा वो है नहीं, परंतु आपने कह करके ऐसा साबित कर दिया कि लोग सम्मान करने लगे, जान गए अरे ऐसा है। वो मूर्ख है, फिर भी आपने ऐसा लोगों के सामने प्रकाशित कर दिया, ये तो बहुत विद्वान है भैया, इनके चरण में जाया करो,
तो लोग विद्वान मान गए। और कितने ऐसे होते हैं वो वास्तव में विद्वान होते हैं, वास्तव में अर्चनीय होते हैं, और आपने कह दिया कि भैया बगल वाले महात्मा बड़े पूजनीय हैं, इनकी पूजा करो, तो लोग चले गए। तो यहां ऐसा ही हो रहा है। अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम्, वे कह रहे हैं कि युधिष्ठिर केवल युधिष्ठिर नहीं, ये अजात शत्रु भी हैं। आप बड़े पिताजी होकर के भी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, पर सारे जितने भी राजा हैं सबको समझ आ गया है कि युधिष्ठिर जो हैं वो अजात शत्रु हैं। जिनके कोई शत्रु नहीं होते वही अजात शत्रु कहलाता है। कोई भी व्यक्ति इनसे युद्ध करना चाहता ही नहीं है, किसी से ये द्वेष करते नहीं हैं तो वे भी द्वेष नहीं करते, अरे करते भी हैं तो फिर नीचे के भीम दादा से करते होंगे, अर्जुन से करते होंगे, नकुल सहदेव से करते होंगे, पर आंतरिक भाव से युधिष्ठिर से कोई राजा भी किसी से द्वेष नहीं है, ना ये करते हैं ना वो करते हैं। इसलिए अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम्, तो आपने अपने ही घर के अंदर होकर के भी अपने बेटे को शत्रु मान रखा है। जिसका नाम ही अजात शत्रु है उसको आपने शत्रु मान रखा है। तो कितनी आश्चर्यता की बात है। दुनिया वाले तो अजात शत्रु मान रहे, भैया ये तो शत्रु किसी के हो ही नहीं सकते, इनके ऊपर आक्रमण करना तो घोर पाप है, लोग ऐसा समझते हैं। पर आप हैं कि शत्रु मान रखे हैं। अगर शत्रु नहीं मान रखे होते तो इनकी संपत्ति छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं। क्यों छीने? इसलिए मैं समय से कहता हूं, हे बड़े भैया, जो कुछ भी लिए हो सब कुछ दे दो। प्रत्यक्षदायम्, क्योंकि गलती सबसे होती है। कली से भी गलती हुई, परीक्षित के चरण में चले गए तो परीक्षित ने माफ कर दिया। जिसने 3 धर्म के पग काटा हो, ऐसे व्यक्ति को कोई माफ करता है क्या? परंतु माफ कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि वे शरणागति हो गए, मान लिए, भूल को अपना लेते। तो धर्मराज है बड़ी अच्छा से समझा रहे हैं कि भैया अब आप ऐसा करना, जितनी संपत्ति आपने ले रखे हैं सारी संपत्ति आप वापस कर दो, बात टल जाएगी। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि ये पांडव बहुत कमजोर है। अगर बाहुबल होता तो उसी समय युद्ध कर लेते, काहे नहीं किए? कहते हैं दुनिया को हराने का सामर्थ्य रखते हैं। अरे आपके ऊपर तो इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके नजर में आप पूजनीय हो, उनके नजर में आप वंदनीय हो। इनके पिता तो नहीं रहे और आप बड़े पिता को पिता समान ही मानते हैं, इसलिए युद्ध नहीं कर सकते आपके ऊपर। तितिक्षतो दुर्विसहं तवाग, बहुत जो सहनशील, इतने सहनशील हैं जिस चीज को कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, जिस विषय को, ऐसे विषय को भी ये सहन करके बैठे हुए हैं। 5 पांडवों में 4 लोग तो दिन रात कहते हैं कि चलो युद्ध करते हैं, चलो युद्ध करते हैं, चलो युद्ध करते हैं। युधिष्ठिर जी के चलते ही युद्ध बंद हुआ, होता ही नहीं। तो यही समझा रहे हैं, होने से पहले ही आप सब कुछ दे दीजिए। अगर युद्ध हो जाता है महाराज
वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े वीर वीर गति को चले जाते हैं। तो अकारण ही इतने वीर एक ही समय मारा जाना अच्छा नहीं है। इसलिए युद्ध को बंद कीजिए, झगड़े को बंद कीजिए, और जो कुछ भी लाए हैं वो सब वापस कर दीजिए। प्रतियच्छदायम। क्योंकि कमजोर समझना बहुत गलत है, और पांडव कमजोर समझना ये तो महान भूल है। युधिष्ठिर जी का अगर आदेश होता तो अकेले ही भीम दादा ही सबके लिए भारी पड़ते। वो तो कहा करते हैं कि एक दिन समय दो महाराज, भैया मैं सबको मसल करके रख दूंगा, बस आपका आदेश चाहिए। फिर भी सहन करके बैठे हैं, आपके ऊपर हावी नहीं हुए हैं, इसलिए पहले पहले लौटा दो। आपके 100 पुत्र इनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तो धर्मराज हैं, एक पवन पुत्र है, एक इंद्र का अंश है। तो ये सारे जितने भी हैं ये देवता ही हैं, इसलिए देवताओं को कमजोर समझना नहीं चाहिए, सामान्य इंसान नहीं है। ऐसा समझाए, अब धृतराष्ट्र क्या बोलेंगे? क्योंकि आज विदुर जी ने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए मेरे को सब कुछ कहना है, रखे चाहे ना रखे, रखने की चिंता मुझे हटाएंगे, मैं बाहर हो जाऊंगा, संपत्ति से दूर हो जाऊंगा, ऐसी चिंता उनको कदापि नहीं है। इसलिए ये भी कहते हैं कि जिसको आपने अपना पुत्र मान रखे हैं, वास्तव में ये पुत्र है ही नहीं। बोले क्या है? बोले एक ये जो दोष का ढेला है, स एष दोषः, ये दोष को ही आप आपको आप पुत्र मान रखे हो, वो तो दोष है महाराज। जैसे किसी रोग को अपने शरीर में रखना ठीक नहीं होता है, दिन प्रतिदिन रोग बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार दुर्योधन को रखना ठीक नहीं है। इसकी जो दुष्टता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो क्या करे भाई? तो विदुर महाराज कहते निकाल दो। त्यजस्व शैवम कुल कौशलाय। अगर आप कुल की कुशलता चाहते हैं, प्रजा का हित चाहते हैं, तो इस दुर्योधन को तत्क्षण त्याग दीजिए, हटा दीजिए इसको। इतना कह दिए, दुर्योधन बगल से सुन रहा था, लाल पीला होता अपने काका के ऊपर हावी हो गया। रे कहे नमत्रोपजुहाव जिह्वाम दास्या सुताय बलि नहीं वो पुष्ट। अरे मेरे द्वारा दिया हुआ भोजन पाकर के इतना बलवान हो गए हो, आज मेरे ही ऊपर आप मेरे पिता को भड़का रहे हो। आप कहाँ तक नहीं कहा महाराज, दासी पुत्र हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, काका लगते हो, कुछ लगते हो, नहीं तो अभी मार देता। अंतिम डिसीजन उसका यही था कि तत्क्षण यहां से निकल जाइए, मंत्री पद में रहने के लायक नहीं है आप। इस वाक्य को सुनते ही विदुर महाराज तो मानो ऐसा लगा कि भाई हाथ से बेड़ियां सब खुल गई, आजाद हो गए। अपनी पत्नी सुलभा के साथ तुरंत तत्क्षण निकल जाते हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि बहुत साल तक इसने सेवा की है, जाते समय 2-4 गाड़ी स्वर्ण मुद्राएं दे करके भेजो भाई, अच्छा जीवन जिएगा। हाथ जोड़ करके मना करते, भैया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि विदुर महाराज विचार करते हैं जीवन भजन के लिए होता है, और जब तक मैं यहाँ रहा भजन के लिए समय नहीं मिला। शास्त्र के नियम से देखा जाए तो सारे कर्मों को त्याग करके भजन का समय निकालना ही चाहिए। अलग से समय तो भजन के लिए होता नहीं है, उसी 24 घंटे के अंदर ही होता है। तो कह रहे हैं कि आवश्यक कर्म को भी त्याग करके भजन का समय निकालना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्याक्त्वा हरिं भजे। ऋषिजन कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भी भोजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन आहार विहार हो तब ना शरीर पुष्ट होगा, शरीर पुष्ट होगा तब ना कर्म हो पाएगा, कर्म करेंगे तब ना आगे का कुछ भक्ति भी हो जाएगी, तो कर्म से ही हो, धन भी अर्जन होगा तो कर्म से ही होगा। तो सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन जो है वो 100 कर्म को त्याग करके भी करना चाहिए। पर महाराज स्नान की क्या बात है? बोले स्नान की तो ऐसी बात है कि सहस्त्र काम को छोड़ करके भी स्नान करना चाहिए। अब मन में आया कि भाई स्नान का समय तो हो गया, करें या ना करें, क्योंकि इधर भी जाना है उधर भी जाना है। तो अगर इस विचार में पड़े हो तो सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, 1000 कार्य को छोड़ करके भी स्नान करना चाहिए। और दान की बात जहाँ तक है, कहते हैं लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख कर्मों को त्याग करके भी दान करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और शास्त्र का कहना यह भी है कि जीवन में जितना भी अर्जन करते हैं 10वां अंश तो दान का होना ही चाहिए। दान करने से धन की शुद्धि होती है। शुद्धि करने के भी बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे जैसे वस्तु हैं वैसा ही उपाय होता है। मार्जन करके धन की शुद्धि नहीं होती है। धन की शुद्धि करनी हो तो दान ही करना चाहिए। और दान करने का नियम क्या है? बोले लाख कर्मों को त्यागो और दान करो। मतलब बहाना किसी भी प्रकार से नहीं चलेगा। अरे महाराज हम नित्य प्रतिदिन दान करते आए हैं, प्रत्येक मास जाते हैं दान करने के लिए, प्रत्येक वर्ष जाते हैं, पर आज नहीं जा पा रहे हैं अमुक कार्य के कारण से। कहते हैं कि ऐसा अगर विचार हो तो इस बात को जरूर याद रखना चाहिए, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। और अंतिम में जब भजन करने की बात आती है तो कह रहे हैं कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्, करोड़ों कार्य को छोड़ करके भी भजन करना चाहिए। तो विदुर महाराज जी से कहाँ भजन हो पा रहा है? कभी तो कहते हैं मंत्रियों को संभालो, मुख्यमंत्री हैं इसलिए सारे मंत्रियों को संभालना पड़ता है, सेनाओं को देखना पड़ता है, वस्तुओं को देखना पड़ता है, हथियारों को देखना पड़ता है, किससे मैत्री करना है, किससे विरोध करना है, सब व्यवस्था है। और हमारा समय निकाल भी जाए तो दुर्योधन करना देता नहीं है। राजा जैसा हो वैसा ही तो प्रजा होगा। इसलिए कह रहे हैं भजन नहीं हो पा रहा था, वो चाहते थे भजन हो, बेड़ियां खुल जाएं। आज दुर्योधन ने अपने मुंह से कह दिया कि काका चले जाओ, तुम्हारा शकल देखना नहीं चाहते हैं, खुशी खुशी चल दिए। भागवत में लिखा है 10 साल तक कुटिया में बैठे रहे भजन करते हुए। 10 साल तक तो ये बिल्कुल हिले डुले नहीं, कहीं किसी से बोलना नहीं, किसी से जाना नहीं, अपनी पत्नी के साथ केवल भजन ही करते रहे 10 साल तक कुटिया में।
भगवान की भी ऐसी इच्छा हुई, द्वारिका में बैठे भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि इनके घर में जाकर के भोजन पावे, इनके घर में जाकर के दर्शन करें विदुर जी के का। क्योंकि जैसे भक्त की इच्छा बनी रहती है कि भगवत दर्शन हो जाए, उसी प्रकार भगवान की भी इच्छा बनी रहती है कि भक्त का दर्शन हो जाए। तो दुर्योधन को माध्यम बना करके शांति दूत बनने का नाटक करते हुए कन्हैया आज विदुर जी को दर्शन देने और करने आ गए। भगवान तो सब जानते हैं, बिना युद्ध ये मानने वाला नहीं है, तो शांति दूत काहे को बनना। फिर भी युधिष्ठिर को ढाढ़स देते हुए कहे कि चिंता मत करना, मैं शांति दूत बन करके जाऊंगा। क्योंकि युधिष्ठिर के मन में ऐसा भाव था, अरे मेरे दुर्योधन काफी अच्छे हैं और थोड़ा बिगड़ गए तो क्या हुआ, समझा बुझाने पर समझ जाएंगे कन्हैया, ऐसा मत करना। तो युधिष्ठिर के बात को रखते हुए कहे कि चिंता मत कर, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं शांति दूत बन करके जाऊंगा, तुम्हारी भी मन की तसल्ली हो जाएगी, फिर युद्ध के बारे में सोचोगे। अब मैं पहले ही कह दूं नहीं नहीं भैया युद्ध करो, तो युधिष्ठिर के मन में ये बना रहेगा सदा सर्वदा, अगर हम समझाते तो शायद समझ जाता था, हम काहे को युद्ध कर बैठे। अब समझाने की एक बार चेष्टा तो हमें करनी ही चाहिए थी, हम नहीं कर गए, ऐसा भाव बना रहता। इसलिए इस भाव को दूर करने के लिए भी, दर्शन देने के लिए भी भगवान शांति दूत बन करके आ गए। और जब हल्ला हो गई कि भैया देखो 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 शांति दूत बन करके भगवान आ रहे हैं, सब तैयारी हो गई, नगर के लोग दौड़े दौड़े दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच गए। कोई फूल फेंक रहा है, कोई जयकारा लगा रहा है, कोई तोरण इत्र सब बिखरे पड़ा है। अब दुर्योधन भी दिखावटी सम्मान खूब करता है, भव्य सजा करके रखा है, आओ कृष्ण, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। अंदर हाथ पकड़ करके ले गया। कन्हैया की तो ऐसे ही इच्छा है कि विदुर काका का दर्शन हो जाए। अरे विदुर काका तो जो भीड़ के बीच में बैठे हुए हैं, सामान्य प्रजा हो करके, मंत्री पद से तो ये हट चुके हैं। दुर्योधन कहता है कि 56 भोग आपके लिए बनवाए हैं, माता अपने हाथ से बनाई हैं। कन्हैया का कहना तो यही है कि भैया भजन, ये जो भोजन का कार्यक्रम जो होता है वो दो ही स्थान में होता है, भूख हो या प्रेम हो। अब आपके यहाँ न प्रेम है न मेरे पेट में भूख है, माफ़ करना, हम भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन करेंगे तो विदुर काका के यहीं करेंगे। विदुर जी तो बहुत फूल गए, हमने तो कभी कहा नहीं था कि कन्हैया आओ, और इसलिए भी इन्हें नहीं कहा कि अरे द्वारिकाधीश, कई दास दासियां इनकी सेवा होती हैं, ऐसे कन्हैया, ऐश्वर्यशाली कन्हैया हमारे इस कुटिया में आकर के क्या पाएंगे बताओ। जैसे सुखदेव बाबा गुफा से इसलिए नहीं निकले क्योंकि कन्हैया बहुत कुछ लेने वाला है, हमसे कुछ मांगेगा तो फिर हम क्या देंगे, लंगोट तक नहीं है, इस भाव से वो नहीं निकले थे। उसी प्रकार विदुर जी ने भी इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पहले तो मंत्री पद में थे, अब तो फिर वो भी हट गया। तो ऐसे में तो भगवान बार बार कहा करते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब यहाँ तो छिलका ही खा करके अपना पेट भर देते हैं। कन्हैया जाते हैं, विदुरानी के हाथ से छिलका ग्रहण करते हैं। अब छिलका ही दो ऐसा थोड़ी कहा, पर विदुरानी भगवान के आगमन में इतनी खुशी उनको है कि सुध बुध खो बैठी। छिलका फेंकना चाहिए, कन्हैया के ऊपर दे रही हैं, लो कन्हैया खाते जाओ खाते जाओ। और जो जितना भी केला है वो पीछे छिलके के स्थान में फेंक रही है। विदुर जी देखे, आश्चर्य से भर करके कहते हैं कि अरे क्या कर गई, केला देने के जगह आप छिलका खिला रही हो।
जब उनको ये प्रतीत हुआ कि हमने तो सचमुच में छिलका कन्हैया को खिला दी, तो डर के मारे हाथ जोड़ के माँ याचना करती हैं कि क्षमा करे प्रभु। तो कन्हैया का कहना यही है कि मैया हमें ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति क्या खिलाता है, बस हमें तो यही महत्व रहता है कि कैसे खिलाता है। भावग्राही जनार्दन। भगवान के गोलोक धाम में कोई रबड़ी की कमी है नहीं, गोलोक धाम में माखन की भी कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे वस्तु होंगे जो यहाँ नहीं हो सकते। तो गरीबी से थोड़ी आया है। अगर गोलोक धाम में किसी चीज की कमी है तो वो भक्ति की कमी है, भक्ति भाव की कमी है। उसी को लेने के लिए कन्हैया नीचे आ जाते हैं, उसी भाव को ग्रहण करने के लिए भाव के भूखे हो जाते हैं, वहाँ रबड़ी के भूखे नहीं। इसलिए भाव तो केवल पृथ्वी लोक में मिलेगा, मुझे वृंदावन क्षेत्र में मिलेगा, ऐसा सोच करके वो आ जाते हैं। तो भाव ग्रहण करने आते हैं, क्योंकि भाव तो किसी से भी निकल सकता है, एक पत्ते से भी निकल सकता है, जल से भी निकल सकता है, बढ़िया बढ़िया मिठाई से भी भाव निकल सकता है, स्वर्ण सिंहासन से भी भाव निकल सकता है, एक पीड़ा से, काष्ठ से बनी हुई पीड़ा से भी भाव निकल सकता है। क्योंकि श्रुतदेव नाम का जो पंडित था, उसने तो भगवान को बिठाने के लिए एक पीड़ा दे दिया, काठ का, वो भी फूटा हुआ। अब वहाँ के जो जनक थे वो स्वर्णमय सिंहासन दे दिए, पर भाव दोनों के बराबर थे, भक्ति जो थी वो बराबर थी, इसलिए दोनों ने ही समान कृपा प्राप्त कर लिए, भगवान ने दोनों को समान आशीर्वाद दिए। तो भाव ग्रहण कहाँ से करते हैं ये महत्व नहीं है, किसी भी स्थान से वो ग्रहण करते हैं, पर महत्व यह है कि कितना भाव से वो हमें भज रहा है, कितने भाव से अर्पित कर रहा है। वस्तु क्या है ये नहीं देखते हैं। तो कहने का आशय यही है।